मिसबा, देख ये जो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट, एक तो स्टेटमेंट वाले, दूसरा असर्शन रीजन। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट का हो, बायो का हो, फिजिक्स का हो या फिर केमिस्ट्री का हो, तो इसमें अप्रोच हम क्या करेंगे लाइक एक तो स्टेटमेंट वाइज वाला रहेगा कि जिसमें पूछेगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। दूसरा टाइप हो गया जिसमें कि असर्शन रीजन होता है, जिसमें कि पूछता है कि लाइक कि वो उसका करेक्ट डिफिनेशन है या फिर नहीं है, या फिर दोनों स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं है। एक तो ये पूछेगा लाइक इस टाइप में कि दोनों असर्शन लाइक सही ट्रू है या फिर फॉल्स है, इस तरीके का। उसके बाद क्या जो रीज़न है वो सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का कि नहीं। तो देख इसको डील कैसे करना है। सबसे पहले आ जाओ, सपोज स्टेटमेंट वाले से करते हैं। हम क्या करेंगे ना, हम स्टार्टिंग में इनिशियली हम दोनों स्टेटमेंट को इंडिविजुअली पढ़ेंगे। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये सही है, ट्रू है। ये एग्जैक्ट NCERT का लाइन है। तुम सेल वाले में जाओगी तो तुमको मिल जाएगा, ये जो सेल थ्योरी है उसी में तुमको मिल जाएगा। लाइक और जो दो साइंटिस्ट कौन थे, स्लाइडेन एंड स्वान। तो ऐसा था, एक तो मथियास स्लाइडेन और दूसरा थियोडर स्वान। मथियास स्लाइडेन ने 1838 में बोला था कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड विच मेक द टिश्यूज़ ऑफ द प्लांट। उसके बाद जो स्वान थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्लांट एनिमल के ऊपर लाइक एनिमल्स, बहुत अलग अलग टाइप के एनिमल्स को डिस्कवर किया था। सर डिस्कवर नहीं किया था, उसके ऊपर स्टडीज़ करा था और बोला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सेल के बाहर। और ये बोला, ये भी उसके बाद फिर उन्होंने प्लांट्स के ऊपर भी स्टडीज़ करा था और उन्होंने बताया था कि प्लांट्स जो होता है उनके पास लाइक एक एक्स्ट्रा फीचर होता है, लाइक मतलब सेल वाल होता है मतलब यूनिक फीचर होता है प्लांट सेल का। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, जो सेल थ्योरी है उसके अंदर है ना कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। और दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा लाइन क्या है कि ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो मुझे क्लियरली लग रहा है कि लाइक कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है ना। तो इंडिविजुअली हमें क्या करना है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को पढ़ना है, तो दोनों ट्रू है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। समझिए कितना इजी था, दोनों को इंडिविजुअली पढ़ना और फिर लाइक उसके बाद ये क्वेश्चन क्या है, लाइक इसको ये है कि सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये मुझे लगता है कि जो हमारा सेल का जो चैप्टर है उसमें NCERT का पहला ही लाइन है, सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइक। ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एक तो स्टेटमेंट वाला आता है, दूसरा आता है असर्शन रीजन। स्टेटमेंट वाले में सिंपल पूछता है कि ट्रू और फॉल्स, मतलब सही है या फिर मतलब गलत है। और असर्शन रीजन में लाइक पूछता है कि इसका रीज़न करेक्ट है या फिर नहीं है, या फिर और चलो इसमें देखते हैं। तो इसमें हमें वही सेम अप्रोच रखना है। लाइक 2 स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। कितने में, 2 में। सबसे पहले हम असर्शन को अलग से पढ़ेंगे और रीज़न को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ट्रू और फॉल्स। तो ये उसमें मतलब ट्रू है ना, स्ट्रक्चर सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है ना लाइफ का। लाइक क्योंकि बेसिक जो सबसे जो बेसिक लेवल है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, वो सेलुलर लेवल है। उसके नीचे जो है कोई भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ये हमारा उस जो PDF है उसमें पहला ही लाइन है। और उसके बाद उसके नीचे भी दिया हुआ है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब जिसके पास सिर्फ एक सेल होता है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया, मतलब किंगडम मोनेरा के सारे ऑर्गेनिज्म, और किंगडम प्रोटिस्टा के, है ना, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू लग रहा है। हमारा जो पहला लाइक हम इसको 2 पार्ट्स में सॉल्व करने वाले हैं। पहले इंडिविजुअली पढ़ेंगे असर्शन को और रीज़न को, और ये पता करेंगे कि ट्रू है या फिर फॉल्स है, मतलब असर्शन और रीज़न। तो दोनों ही हमें यहाँ पे ट्रू लग रहा है। ठीक है, अब सेकेंड प्रोसेस क्या है, सेकेंड अप्रोच क्या है कि हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लाइक पहले वाली लाइन को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हमें लाइक बिकॉज लगाना है। उसके बाद फिर सेकंड वाले को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अगर कुछ रिलेट होता है तो बोलेंगे कि असर्शन करेक्ट रीज़न है। अगर दोनों कनेक्ट नहीं होता है तो नहीं, वो उसका करेक्ट रीज़न नहीं होगा। तो ये हमें अप्रोच जो है वो बायो में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री सारे में ऐसी सेम अप्रोच रहता है। ठीक है, तो आओ पढ़ते हैं।
Cell is the fundamental structural and functional unit of life because unicellular organisms are capable of independent existence. तो सेल फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, हाँ होता है, क्योंकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब सिर्फ एक सेल वाले, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो इसका करेक्ट रीज़न लग रहा है. तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, बोथ एसर्शन एंड रीज़न आर ट्रू. पहले स्टेप में हमने ये पता किया कि दोनों सही है या फिर गलत है, तो हमें दोनों सही मिला, तो ये वाला क्लियर हो गया. उसके बाद अब दोनों तो करेक्ट है. अब क्या एसर्शन रीज़न का सही रीज़न है या फिर नहीं, तो उसके लिए हम बिकॉज लगाते हैं. बिकॉज लगा के दूसरी लाइन को भी पढ़ते हैं. अगर दोनों में कुछ लाइक मैच लगता है, दोनों में कुछ रिलेशन लगता है, तो हम बोलते हैं कि हाँ उसका करेक्ट रीज़न है. तो इसमें ऑप्शन 1 हो जाएगा. तो ये अप्रोच से लाइक कभी गलती नहीं होता है, लाइक बहुत रेयरली गलती होता है. मैं भी सेम अप्रोच ही यूज़ करता हूँ. अगर रिलेशन कुछ है तो पता चल जाता है. ये देखो फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, तो देखता है. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके, स्टेटमेंट 1 को पढ़ते हैं, इंडिविजुअली पढ़ते हैं पहले स्टेटमेंट को. राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक. तो मुझे ये वाला स्टेटमेंट ट्रू लग रहा है. राइबोसोम जो होता है ना, वो एक तो मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल होते हैं और सारे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं होते हैं. स्टेटमेंट 2 क्या है, विद इन द सेल्स राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द 2 ऑर्गेनल्स क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ ईयर. तो देखो दोनों को हमें इंडिविजुअली पढ़ा, ठीक है. तो ये बात सही है कि जो सेल्स के अंदर जो होता है, यूकैरियोटिक सेल्स की बात हो रही है पार्टिकुलरली, तो मतलब विद इन द सेल्स जो राइबोसोम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में नहीं, 2 ऑर्गेनल जो कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ वहाँ भी होते हैं. जी सही है. बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. इसका अलग टाइप का है ये, फिर से असर्शन रीजन आ गया. वो तो स्टेटमेंट वाला था. तो लेकिन देखो परेशान बहुत इजी होता है, मज़े में हो जाता है, इजी होता है बहुत. इस असर्शन को पढ़ते हैं, इंडिविजुअली पढ़ना है. प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. ये बात तो बिल्कुल ट्रू है. रीज़न को पढ़ो अलग से. द जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स इज अ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम नॉट इन्वेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. देखो तो बैक्टीरिया में लाइक एक तो जीनोमिक डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए, और ये कैसा होता है, लाइक ये सर्कुलर होता है ना. एक 2 टाइप का डीएनए, एक तो सर्कुलर, दूसरा लीनियर जो हम लोग में होता है. इसका 2 फ्री एंड होता है, लेकिन बैक्टीरिया का नहीं होता है. और ये जो सर्कुलर डीएनए होता है वो एक तो जीनोमिक डीएनए होता है जो मेन न्यूक्लियोइड वाले रीजन में रहता है, दूसरा प्लाज्मिड के फॉर्म में रहता है स्मॉल, वो भी सर्कुलर डीएनए ही होता है. 2 जगह होता है, मतलब एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए प्लाज्मिड दोनों सर्कुलर ही होता है. तो हाँ जी, तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है इस प्रोकैरियोटिक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम नॉट इन्वेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. हाँ देखो, तो देखो वैसे क्रोमोसोम के फॉर्म में तो नहीं रहता, क्रोमैटिन के फॉर्म में ही रहता है बैक्टीरिया के अंदर. फर्दर कंडेंसेशन नहीं होता है, वो सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है, वो भी सेल डिवीज़न के टाइम में. बट क्योंकि एनसीईआरटी में मैंने तुमको बताया था कि उसके लिए सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम टर्म यूज़ किया हुआ है. मैंने अच्छे से वो भी कर दिया था, रेड भी कर दिया था, लाइक मारा हुआ था पॉइंट. सिंगल सर्कुलर डीएनए, सॉरी क्रोमोसोम है ना, सिंगल सर्कुलर डीएनए या फिर सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम, ऐसा एनसीईआरटी में एग्जैक्टली लाइन दिया हुआ. तो देखो पूरा एग्जैक्टली लाइन एनसीईआरटी का ही लाइन उठ के आता है. तो देखो इजी है, स्कोर करना बहुत इजी है, क्योंकि 2-4 बार पढ़ा हुआ रहेगा ना तो सब लाइन पता रहेगा. तो ये ट्रू है, ये भी ट्रू है. अब देखो, अब हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, दोनों को रिलेट करके पढ़ना है. प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बिकॉज द जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव अ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम नॉट इन्वेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो दोनों रिलेट कर रहा है, तो इसीलिए assertion इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, सॉरी assertion इज द करेक्ट, assertion एंड रीज़न आर ट्रू, हाँ ट्रू है, एंड रीज़न इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. तो ये हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा. तो देखिए कितना इजी था. अब नेक्स्ट आते हैं, ये स्टेटमेंट वाइज है. मेसोसोम्स इज इसेंशियल इन फोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन विच इन मेनी प्रोकैरियोट्स. तो ये लाइन का स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है. मेसोसोम्स हैज़ रिस्पिरेटरी एंजाइम्स एज इन माइटोकॉन्ड्रिया. ये भी ट्रू है, रिस्पिरेटरी एंजाइम्स होता है
रिस्पिरेशन में हेल्प करता है, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, सेल वॉल फॉर्मेशन, ये सब फंक्शन है कुछ कुछ जो क्लियरली PDF में दिया हुआ है। तो बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, एसर्शन रीजन क्वेश्चन फिर से। मेसोसोम्स, द मेसोसोम्स आर formed by extensions of plasma membrane into the cell. True, इस assertion true है बिल्कुल। Mesosomes help in cell wall formation, DNA replication and distribution of genetic material into daughter cells. हाँ, तो बिल्कुल ये NCERT का लाइक देखो हम लोग में सेंट्रियोल हेल्प करता है ना, मतलब लाइक यूकैरियोट्स में भी, एनिमल्स में, क्योंकि सेंट्रियोल जो होता है वो प्लांट्स में होता नहीं है, तो सेंट्रियोल ही हेल्प करता है DNA रेप्लिकेट, मतलब सॉरी क्रोमोसोम का को वो करने में, अलग करने में, लाइक पर प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करने में कौन हेल्प करता है? मेसोसोम्स। तो ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है। तो अब दोनों ट्रू है, ठीक है। उसके बाद अब इस असर्शन को रीजन के साथ लाइक कनेक्ट करके पढ़ो। द मेसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल बिकॉज मेसोसोम्स हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, DNA रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनटू डॉटर सेल्स। देखो मुझे इसमें क्या लग रहा है ना कि असर्शन रीज़न दोनों सही है, लेकिन असर्शन जो है ना वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसका जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए मुझे लग रहा है कि इसमें 2 होगा। इसका आंसर देख लेते हैं। लाइक जैसे देखो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, लेकिन उसका जो रीज़न है वो उसको डिफाइन ही नहीं कर रहा है ना, इसीलिए। तो एक्चुअली असर्शन रीजन वाले को 2 स्टेप में करना है, एंड वेरा जो स्टेटमेंट वाला वो तो इजी है, ट्रू, मतलब दोनों को इंडिविजुअली पढ़ के ट्रू और फॉल्स बता देना। तो दोनों को मार्क कर देंगे। लाइक मैं तो लिख देता हूँ पेपर के बगल में कि ऐसे ही पढ़ा, ये ट्रू, दूसरे को भी ऐसे यहाँ पे लिख दिया ट्रू या फॉल्स, ईजी लिख दिए, एंड फिर इजीली मार्क कर देते हैं। फिर जहाँ तक असर्शन रीजन इज़ ईजी, फर्स्ट मार्क ट्रू, देन सिंपली इसको असर्शन को पढ़ लो, एंड उसके साथ असर्शन को पढ़ने के बाद कि बिकॉज लगा के, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ऐसे बिकॉज जैसे ही लगाते हैं तो पता चल जाता है कि सही रीज़न है। द मेसोसोम्स आर फाउंड बाय द एक्सटेंशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल बिकॉज मेसोसोम्स हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, DNA रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनटू द डॉटर सेल। लाइक दोनों ये रीज़न जो है उसका मतलब सेंस ही नहीं बनाता बिकॉज लगाने के बाद, रिलेटेड ही नहीं है। एक तो बोल रहा है कि जो मेसोसोम्स जो होता है वो एक्सटेंशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये जो सेकेंड जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ी है, ये तो मेसोसोम का फंक्शन दिया हुआ है। तो वैसे ही करना है, लाइक थोड़ा ट्राई करो, एंड इस तरीके से दो पार्ट में मतलब इसको सॉल्व करो। पहले ट्रू या फॉल्स पता कर लो, उसके बाद फिर 2 ऑप्शन बचेंगे कि करेक्ट रीज़न है या फिर नहीं है। फिर इसमें क्या करना है, इसमें बिकॉज लगा करके देखना है कि कोई रिलेशन बन रहा है कि नहीं। लाइक जो ऐसे मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसका सेकेंड स्टेटमेंट जो वो सही से डिफाइन कर रहा है कि नहीं। अगर सही से करेगा, उससे रिलेटेड होगा, उसके बारे में होगा, मतलब उससे रिलेटेड, मतलब उस जैसे इसमें पूछ रहा है कि एक्सटेंशंस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, बट उसके बाद फिर सेकंड में उसका फंक्शन दे दिया, तो दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है, इसी के लिए सेकंड हो जाता। तो थोड़ा प्रैक्टिस करने से ये आ जाता है। वो वैसे भी असर्शन बहुत ईजी टाइप का रहता है, डायरेक्टली NCERT का लाइन उठ के आता है। तो सो PDF पढ़ने से लाइक सारा A to Z क्वेश्चन आर फ्रॉम NCERT, सो कीप इट अप।